नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य आने वाले इस सप्ताह के बारे में। हम जानेंगे कि यह हफ्ता क्या कुछ लेकर आया है हमारे आपके जीवन में, किस तरह से सूर्य का होने वाला गोचर हमें प्रभावित करेगा। सूर्य चूंकि प्लैनेट्स के राजा हैं, उनकी बदल रही स्थितियां हम सब के जीवन में लेकर आती है बदलाव। खासतौर से हमारे आत्मविश्वास, पेशेवर जीवन और स्वास्थ्य की समस्याओं में इसका पड़ता है बड़ा असर। हम जानेंगे इन डिटेल, पर इन सब बातों को आपसे शेयर करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट। अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरी जोडिएक से, एंड दिस इज द वीक जहाँ पे आप जो कुछ भी करेंगे आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि उसका अप्रोच सिस्टमैटिक हो। यहाँ पर आपको आर्थिक और मानसिक परेशानियों को से बचने के लिए यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स प्रॉपरली। और यहाँ पर छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भी हो सकता है कि आपको अधिक भाग दौड़ लगे, तो आपको थकना नहीं है। यहाँ पर योर जुपिटर प्लेस्ड इन द सेकेंड हाउस, तो ये ऑफ कोर्स मून से जो इसका दूसरा स्थान है, ये दिखाता है कि दिस वीक विल बी गुड, हेल्थ विल इम्प्रूव एंड यू विल बी एबल टू डू मेनी थिंग्स। आप जैसे करना चाहते थे लंबे समय से वो चीज़ें होंगी। और बिगनिंग ऑफ द वीक इट मे कि सम फाइनेंशियल इश्यूज इज देयर, लेकिन बट टुवर्ड्स द एंड इट विल गेट बेटर। जैसे जैसे वीकेंड की तरफ जाएंगे, पारिवारिक रिश्ते नातों में हो रही उलझनों से भी, उन दबावों से भी मुक्ति होगी और पत्नी के साथ या पति के साथ आपका संबंध भी सुधरेगा। थोड़ा सा लेजीनेस आपको ये देगा, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा अलर्ट मोड में रहें। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल थिंग है दिस वीक इज रेड कलर है और जो नंबर है दैट इज 9। मैं बात करती हूँ टॉरस यानी दूसरे जोड़े के बारे में, एंड ऑफ कोर्स जुपिटर इज प्लेस्ड इन द 12th हाउस विथ रिस्पेक्ट टू योर मून साइन। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि फूड हैबिट्स, खासतौर से जंक फूड अगर आप खा रहे हैं तो इस बीच में योर हेल्थ विल गेट अफेक्टेड, तो आपको उससे बचना है। और आपको 30 मिनट्स का जो एक्सरसाइज प्लान है वो जरूर अपने शेड्यूल में जोड़ना चाहिए। कोई यंगर सिबलिंग है तो उसका कोई हेल्थ रिस्क दिखाई देता है। और फिनेंशियली यह जो समय है, या आपके क्लोज रिलेटिव या कोई ब्रदर सिस्टर जैसे रिश्ते में हो सकता है कि आप उसमें थोड़ा इन्वेस्ट भी करें और उनकी चीज़ों की वजह से आपका जो मेंटल पीस है वो थोड़ा मिस हो। हालांकि जो सैटर्न की प्लेसमेंट है वो आपके काम की स्थितियों में एक सुधार का वादा करती है, और इसलिए ऐसे जातकों के लिए मैं मान सकती हूँ कि जो टॉरस राशि के जातक हैं उसके लिए स्थितियाँ बहुत नेगेटिव चली जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। इस हफ्ते आप कर सकते हैं कई ऐसे उपाय अपने लिए जो आप चाहते थे कि लंबे समय से, जैसे कोई संतान से जुड़ी हुई समस्याएं थी या आपके लिए कोई घर के परिवार के सदस्यों से अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल रहा था, तो उन सब चीज़ों से भी आपको थोड़ी सी निजात मिलेगी। अगर विदेश में जाने की आप सोच रहे थे, वहाँ के करियर कारोबार की कोई दशा देख रहे थे, तो थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। इस हफ्ता धन के लेन देन में और निवेश में भी थोड़ी आपको सावधानी रखनी चाहिए। और घर के बाहर अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, ख़ासतौर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें। आपके लिए इस हफ्ते बेहद अच्छा कलर जो है वो है ब्राउन कलर और नंबर है 4। अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उससे आपको बेहद राहत मिलेगी। मैं बात करती हूँ अपने तीसरे जोड़ी यानी मेष राशि के जातकों के लिए। पदहपी, थोड़ी हड़बड़ी और थोड़ी भाग दौड़ भरी है। अपने कार्यों में उम्मीद से ज़्यादा सफलता और लाभ की प्राप्ति तो आप ले लेंगे, लेकिन इसके बीच आपको अपने सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है और आप करते दिख रहे हैं प्रोफेशनली कोई भी ट्रैवल। आपके लिए यह समय जो है, आपका जो सीनियर है वो आपसे प्रसन्न रहेगा और आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी। हालांकि देयर वुड बी माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, सो केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो गैसेस इश्यूज़ हैं या सर दर्द है, इट में अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा योगा या एक्सरसाइजेस पे आप फोकस्ड हो जाएं, तो उसके लिए आप थोड़ा इजी फील करेंगे। फिनेंशियली आपको इम्पसेंट होने की नीड नहीं है, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ में फाइनेंसेस का जो सेक्शन है वो सॉल्व होता जाएगा। एंड दे माइट बी अपसेट विथ योर बिहेवियर्स, तो आपको अपने स्वभाव पे भी थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत होगी। एंड
आपको लगता है कि जो आदमी आपके लिए बुरा है या आपके लिए बुरा सोच रहा है, कालांतर में या समय के साथ आप महसूस करेंगे कि वो आपका सच्चा साथी है। अगर आप स्टूडेंट हैं इस राशि के, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपने पढ़ाई पे थोड़ा और फोकस्ड हो जाएं। इस हफ्ते मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो आप बुध के बीज मंत्र जरूर करें। इस हफ्ते आप अगर गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर पूजा करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने चौथे राशि यानी कर्क राशि जातकों के बारे में। और कर्क राशि का जहाँ तक सवाल है, इस हफ्ते लोगों के साथ उलझिए मत। सो डोंट ट्राई टू फाइट और कुछ भी तर्क वितर्क कुतर्क करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कार्य क्षेत्र में विरोधियों की चाल में मत आइए। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क। सिर्फ अपना काम कीजिए, समय को गुजरने दीजिए। किसी भी कार्य को किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़िए। और बीते कुछ समय से किसी समस्या से आप अगर परेशान थे तो यह हफ्ता आपको मेंटली थोड़ा और स्ट्रेस देगा, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हफ्ते आपको कोई एक रास्ता निकल आएगा। यहाँ पर सेहत और सामान दोनों ही मैं आपको कहूँगी, ताकीद करूँगी कि उस पर आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपके जो राहु का प्लेसमेंट है वो कई हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ प्रॉब्लम्स। यहाँ पर एक जो व्यक्ति आपके दिल के बहुत क्लोज है उसके बिहेवियर के चलते बड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि चीज़ों पे आप कैसे फोकस करें। हालांकि आपको अवॉइड करनी चाहिए किसी भी तरह की डिलेज को। अगर सक्सेस पॉसिबल है तो वो पॉसिबल है कांस्टेंट मेहनत से ही। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ लियंस की एंड लियोज के लिए। ऑफ कोर्स एक अच्छा सप्ताह होगा, सो एंजॉय दिस टाइम। यहाँ पे आपके साथ कई तरह की स्थितियाँ आएंगी और सबसे अच्छी स्थिति जो आएगी दैट इज यू विल बी सक्सेसफुल इन सेविंग मनी। बड़े लंबे समय से आप सोच पा रहे थे कि कैसे चीज़ों को मैं रिकवर करूं एंड यू विल ऑल्सो रिकवर मनी दैट यू हैव लेंट टू अदर्स। तो जहाँ भी फंसे हुए पैसे थे वहाँ से निकल कर आएंगे। यहाँ पे केतु का फेवरेबल पोजीशन जो है दैट विल हेल्प यू इन अर्निंग मनी विथ न्यू वेंचर्स। तो आपके लिए नए सोर्सेस भी खुलते हुए दिख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स सम गुड न्यूज़ विल मेक यू हैप्पी। तो चीज़ें अच्छी और बेहतरीन होंगी। आपको कोशिश करनी है कि अपने कार्य के स्थल पर कोई ऐसी गलती ना करे जिस गलती को लेकर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में पछतावा हो, या जो भी आपके अपोजिट के लोग हैं, ओपोनेंट के लोग हैं, वो आप इसका फ़ायदा ले जाएं। आपके परिश्रम और प्रयास का पूरा फल आपको मिलेगा और हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष से कार्य संबंधी कोई एक नई दिशा भी आपको मिल जाए। यह सप्ताह अगर आप जर्नलिज्म में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय की दृष्टि से भी अनुकूल है और घर परिवार के सदस्यों के बीच भी स्थितियाँ पॉजिटिव बनी रहेंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद अच्छा कलर है दैट इज़ येलो एंड द नंबर इज 13। हम बात करते हैं अपने छठे जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि का जहाँ तक सवाल है, यह सप्ताह जो है वो थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आया है। सो बाहर का खाना ना खाएं, आप बहुत सारी चीज़ों पे थोड़ा फोकस्ड हो जाएं, खासतौर से हेल्थ के लिए। और इस हफ्ते आपके पास भूमि, भवन या पैतृक निवास या फिर इस तरह की समस्याएं भी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी थकान के साथ ये सप्ताह शुरुआत ले रही है। काम का एक थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर आप महसूस करेंगे। खराब सेहत आपको परेशान करेगी और हो सकता है कि कोई पुरानी या मौसमी बीमारी भी आपको तंग करे। तो आपको देखना होगा अपनी दिनचर्या पे कैसे से देखेंगे। यहाँ पर ना सिर्फ हेल्थ को लेके बल्कि घर में हो रही छोटी मोटी बातों को लेकर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप नहीं सोच रहे होते हैं वैसे खर्चे आएंगे तो अचानक से निकल के सामने आ जाएगा। तो आपको अवॉइड करनी है ऐसे सारे सिचुएशंस को भी। हालांकि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो आपसे एडवांटेज लेते हैं उनसे एक दूरी बनाकर रखने की सलाह भी मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको अवॉइड करने की सलाह दे रही हूँ। फाइनेंशियली गेन्स वुड बी मॉडरेट, सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस। ए फैमिली मेम्बर वुड रिक्वायर मेडिकल केयर, तो इसकी वजह से भी आपके स्ट्रेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई देती है। यहाँ पर
कोशिश करनी है कि आप अपने वर्क प्लेस के डिस्प्यूट्स में ना फंसे, अपने इमेज को बहुत क्लियर रखें। एंड वर्गो स्टूडेंट्स के लिए अगर आप आईटी या इस तरह के सेक्टर्स में जाना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स में कमी मुझे दिखाई देती है, अदरवाइज फ्यूचर आपके लिए बहुत फेवरिंग है। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज़ वायलेट कलर एंड द नंबर इज़ 7। मैं बात करती हूँ लिब्रास की। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए 5th हाउस का शनि कई तरह की चीज़ों को लेकर आ रहा है। सो लाइक आपको ये सबसे पहले रियलाइज़ होगा कि व्हाट इज़ ट्रू वेल्थ। तो आपको अपना अटेंशन देना है आपके आसपास की चीज़ों पे, लोगों के बिहेवियर पे। एंड यू विल बी रिलैक्स्ड एंड हैव फन ड्यूरिंग दिस वीक एट होम एज वेल एज एट योर वर्क। तो आप अपने घर और बाहर की स्थितियों में भी खुश और एडजस्टेड दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऑस्पिशियस प्रोग्राम आपके घर में हो सकते हैं एंड यू विल बी इन्वॉल्व इन मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पर शॉपिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें में भी आप बहुत समय तक घुसे हुए हैं, इंडल्ज हैं। आपके लिए मैं आपको एक ताकीद करूँगी कि इस पूरे ही हफ्ते, हालांकि अत्यंत मिले जुले वीक के रूप में इसे मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ज़्यादा हूँ। सप्ताह के प्रारंभ में चीज़ों पे थोड़ी आपाधापी जरूर है, लेकिन मिडल ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते आप राहत महसूस करेंगे। यहाँ सप्ताह के उत्तरार्ध में आप खूब इंजॉय करेंगे कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन्स को, और हो सकता है अभी तक अगर आप सिंगल हैं तो किसी मनचाहे व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश हो जाए। यहाँ पर अगर आप कर सकते हैं तो शिव के एकाक्षी बीज मंत्र जरूर करें। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल नंबर है दैट इज़ 3 एंड द कलर इज़ ब्लू। मैं बात करती हूँ 8वें जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कह सकती हूँ मैं कि पूरे हफ्ते लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों में यू फील की एक अनुकूल स्थितियाँ बन रही हैं। यहाँ सप्ताह की शुरुआत में ही किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हैं और आपके वर्क प्लेस पे भी आपके सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पे मेहरबान हैं। सो आपको देखना होगा कि यह जो पूरा सप्ताह है ये किस तरह से बाकी सारे सेक्टर्स को देख रहा है। सो लाइक यू विल गेट रिड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर फेस, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ आ रही है। साथ ही अवॉइड कोल्ड वाटर एंड यू विल रिक्वायर टू spend money on your partner, so there might be some travel on vacations। तो वो भी एक स्थिति है जहाँ पे आप छुट्टियों में जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। यहाँ पर कोई भी इंक्रीमेंट भी दिखाई दे रहा है। सो कई स्रोतों से आता हुआ धन आपको खुश कर रहा है। यही नहीं, इट मेक यू माइट शिफ्ट योर रेजिडेंस। तो घर बदल रहे हैं या किराए का घर या नया घर आप नया ले रहे हैं। यू विल ऑल्सो स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट इशू विद दिस वीक। एंड यही नहीं, आपके लिए जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कई और तरीके से भी हेल्प कर रही हैं। सो लाइक आपके अंडर काम करने वाले या आप जिनके अंडर काम कर रहे हैं उन सब से भी एक तालमेल अच्छा बना हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो वहाँ भी आपके सफल होने की संभावना अधिकतम बनती है। सो दिस वीक ट्राई कि मैं अगर कर सकता हूँ तो मैं कर लूँ बीज मंत्र मंगल के, और साथ ही डोनेट कर सकते हैं एनीथिंग विच इज़ रेड इन कलर। आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है दिस वीक इज़ ग्रीन एंड द नंबर इज़ 4। हम बात करते हैं सैजिस यानी हमारी 9वीं राशि की। यहाँ पर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो योर मेंटल हेल्थ विल गेट बेटर एंड देयर वुड बी माइनर हेल्थ इश्यूज। तो फिजिकली थोड़ा बहुत आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं नहीं कहती कि इससे आपको कहीं कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल आनी होगी। कोई बहुत ज़्यादा खर्चे की तरफ ना भागे, बहुत ज़्यादा शॉपिंग में ना घुसें। एंड देयर वुड बी रिलैक्स्ड एंड फन एनवायरनमेंट एट होम दैट विल मेक यू हैप्पियर देन यूजुअल। सो चीज़ें बेहतरीन है, घर की स्थितियाँ, माहौल अनुकूल है। यहाँ पर चूँकि सैटर्न की जो प्लेसमेंट है वो भी दिखा रही है कि वर्क प्लेस पे आपकी ग्रोथ हो रही है और आपको थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपना और बढ़ाना होगा। ऑल्दो यू आर वेरी पेशेंट, ये नेटिव बहुत धीरज वाली होती हैं। धनु राशि के जातक अपने परिश्रम और प्रयास पर यकीन करते हैं, लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा और धीरज बनाकर रखेंगे तो आपके लिए सप्ताह का जो उत्तरार्ध है वो बहुत शुभ साबित होगा। रिश्ते नातों पे, अपने स्वजनों पर
आप बहुत प्यार लौटाएंगे और उनसे रिटर्न बैक भी पाएंगे। अगर किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो यह वीक उसको भी क्लियर करेगा। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा है। इट मेक यू विल प्लान टू गो ऑन सम रिलीजियस प्लेस। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर हमारी 10वीं राशि है और यह सप्ताह उनके लिए क्षेत्र में माहौल अनुकूल नहीं रहने से थोड़ा सा मूड स्विंग दे रहा है। आपको सीनियर और जूनियर का सहयोग और समर्थन जो है वो बहुत नहीं मिल रहा और इसकी वजह से चीज़ों से आप थोड़ा मायूस हो रहे हैं। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगी कि आप बहुत स्पष्ट ना बोलें, क्योंकि कई बार जब आप स्पष्टवादिता करते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें आप बोल जाते हैं जो सामने वाला सुनना नहीं चाहता। तो इस हफ्ते कोशिश करें कि हम ऐसी बातों को ना बोलें। एंड हो सकता है इम्पॉर्टेंट डिसीजंस एट वर्क दैट विल मेक यू स्ट्रेस्ड। इन दैट सिचुएशन गेट हेल्प फ्रॉम एल्डर्स एट होम। आप उनसे शेयर करें, बात करें। Saturn is placed in the second house with respect to the moon, so trade carefully in matters of finance. So it is very much important to you people. और learn to say no. तो आपको थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना है कि सारी चीज़ें अपने ऊपर ना ओढ़ लें। कुछ चीज़ों के लिए हम ना कहना भी सीखें। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर not getting the desired results, then you need to re-strategize your plans. बहुत ज़रूरी ये चीज़ है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना फोकस पॉइंट जो है उसको बहुत कसें, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत उस तरह से नहीं देख रहे हैं जितना देखा जाना चाहिए। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ पिंक एंड द नंबर इज़ 4। मैं बात करती हूँ एक्वेरियस की। एंड आपके लिए यह जो सप्ताह है इज़ नॉट दैट लकी, क्योंकि छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड वो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो स्ट्रेस्ड हो जा रहे हैं। इसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल भी हाई हो रहा है और आपकी जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ है या जो ओल्ड फाइनेंशियल सोर्सेस हैं उसको लेकर घर में बात हो रहा है। कई तरह के प्लान्स और कई तरह की ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जिसके लिए आप अवेयर ऑफ नहीं थे। इन चीज़ों से भी आप परेशान हो रहे हैं। जुपिटर की जो प्लेसिंग है वो आपके फैमिली लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी बेहतरीन स्थितियों कर ले जा रही हैं। आपको अपने लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, फैमिली बिजनेस पर ध्यान देना है और अगर नए कस्टमर्स चाहिए तो वहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। हालांकि आप अंडरस्टैंडिंग के मामले में थोड़ा कमज़ोर हैं और इस नेटिव को अक्सर लोगों पर शक होता है, वो जल्दी से यकीन नहीं कर पाते। तो आप अपने इस बिहेवियर से थोड़ा बचें, क्योंकि यह जो समय है यह लोगों की मदद से ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और रिश्ते नातों की दृष्टि से शुभ है। इसलिए किसी भी तरह की स्थितियों में थोड़ा सा अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग अनुकूलता लिए हुए है और हो सकता है कि आप कोई क्वालिटी टाइम अपने लव्ड वन के साथ बिता पाएँ। इस हफ्ते आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। अगर कर सकते हैं तो आप मंगल के बीज मंत्र कर सकते हैं। दिस वीक मरून इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 9। मैं बात करती हूँ अपने आखिरी जोड़ियों यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सेहत, संबंध और धन, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देकर चलना होगा, क्योंकि यह जो पूरा वीक है ये सरप्राइजिंगली आपको एक बड़ा प्रॉफिट दे रहा है। सो दैट विल मोटिवेट यू टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। हाउएवर आपकी जो स्थितियाँ हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कतई रास्ता नहीं दे रही और इसलिए न्यू चैलेंजेस और चीज़ें जो हैं वो एक नए तरीके से आपके सामने जिम्मेदारियों की तरह आएगी। सो ट्राई टू बी मोर डिप्लोमेटिक इन डीलिंग विद देम, कि चीज़ों को मैं कर भी ले जाऊं और उसके लिए चीज़ें ख़राब भी नहीं हों। ट्राई टू रीड सिचुएशंस एंड केयर कि आपकी हेल्थ बेटर बनी रहे। आपके पेरेंट्स के हेल्थ पे इसका अच्छा इम्पैक्ट है। तो यह सप्ताह अच्छा है। सो अवॉइड एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जो भी चैलेंजेस है उसको पीसफुल माइंड से लें। यह सप्ताह कई तरह की चीज़ें देगा और कई बार बड़े प्रयासों के बाद भी एक एवरेज रिजल्ट भी देगा। तो इन स्थितियों के लिए खुद को रखें तैयार, करते रहें। अगर कर सकते हैं तो राहु के बीज मंत्र और आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज पिस्ता ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 9।
इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ इस प्रोग्राम को। अगले वीक में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।